जय हिंद बच्चों, मैं रुद्र प्रताप राय आपके अपने चैनल AR मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो पेपर है जो CBT बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये पहली बार हो रहा है इंडियन आर्मी में कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि वहाँ फिज़िकल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितनी हाइट होती है, कितनी नहीं, कितनी पे हटा देते हैं लोग, कितना वेट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद आप वेटिंग एरिया में जाएंगे। वेटिंग एरिया में लगभग आपको 1 से 2 घंटे तक आपको वेट कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो बच्चों को इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जितने बच्चे आ जाएंगे उसके बाद जो है उस हिसाब से आपका वहाँ से प्रोसेस चालू होगा। तो सबसे पहले वेटिंग एरिया का हो जाता है। वेटिंग एरिया में लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है। वेटिंग एरिया में 1 से 2 घंटा लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, वेटिंग एरिया में जब आप वहाँ पे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस ये होता है कि आगे जब जाते हैं तो वहाँ पे हाइट मेज़रमेंट का टेस्ट होता है। तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए आपको भी मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूँ। हाइट जो होती है वहाँ पे, दूसरा जो होता है वहाँ पे हाइट टेस्ट होता है, जो कि 172 हाइट जो आपकी होनी चाहिए 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं, या इतना भी है तो आप एलिजिबल हैं। तो हाइट जो वहाँ पे मेज़र की जाती है, तो सबसे पहली बात वहाँ पे जब जाते हैं तो आपको आपके शूज़ जो हैं, आप शूज़ सैंडल जो भी आप चप्पल पहन के जाते हैं, जो भी आप पहन के जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ से वो हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आप नंगे पाँव जो खड़े होंगे और नंगे पाँव पे ही आपका जो हाइट होगा, हाइट मेज़रमेंट किया जाता है। लगभग आप अगर इतना भी आ रहे होंगे तो आपका हाइट परफेक्ट है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, थर्ड प्रोसेस जो होता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये सब हाइट मेजरमेंट के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जेन्युइन आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, कलर्ड या फिर आपका ब्लैक एंड वाइट कोई भी चल सकता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कलर्ड लेके जाइए, क्योंकि अगर कलर्ड लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप ब्लैक एंड वाइट करा के लाओ या फिर कलर्ड करा के लाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। आपका कलर्ड ही करा के लेके जाइएगा। उसके बाद आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए होता है। आधार कार्ड, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका हाई स्कूल और इंटर की, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें, फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़ोटो कितनी चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फ़ोटो कम से कम आपको 8 चाहिए होगी वहाँ पे। तो ये अभी 8 नहीं चाहिए होगी, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो ये जो फ़ोटो चाहिए आपको रेस निकालने के बाद, जब आप रेस में सेलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे, तो आपको 8 फोटोग्राफ चाहिए होंगे, वो वहाँ पे मांगते हैं। तो आगे हम चलते हैं, आगे क्या क्या होता है। इसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ये शुरुआती पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जब आप जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद रेस निकालने के बाद भी ये सब चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ये शुरू का मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो होता है आपका, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आप रेस पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, रेस पॉइंट पे आप चौथा जो होगा आपका रेस पॉइंट होगा। तो आप रेस पॉइंट पे जाएंगे। रेस पॉइंट में क्या होगा, वहाँ आपको लगभग
वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं तो वहाँ पे रनिंग कर रहे होते हैं। 400 मीटर का आपको मालूम है कि 400 मीटर का ट्रैक होता है, 400 × 4 का होता है, तो ओनली 1600 मीटर का ट्रैक होता है। और 1600 मीटर का ट्रैक में इंडियन आर्मी की बात है तो जानते हैं कितने बच्चे जाते हैं। जब पेपर होता है तो अभी रिसेंट में पेपर हुआ था तो ट्रेन और बस कोई सीट ही नहीं मिल रही थी जाने के लिए इधर उधर, तो बहुत बच्चे हो जाते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये रेस पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है। तो अब बारी है रेस पॉइंट की। अब रेस पॉइंट में मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है, जल्दी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये हो गया ट्रैक, ठीक है, इस तरीके का लगभग ट्रैक होता है। और हमारा ट्रैक जो होता है ये 400 × 4 यानी कि 1600 मीटर का होता है, ठीक है, 1600 मीटर का होता है। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको इसके यहाँ पे बैठाल दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रैक पे जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे बच्चे होंगे, ठीक है। ये रनिंग पोजीशन में या फिर यहाँ पे दौड़ने के लिए यहाँ पे खड़े होंगे, बहुत बच्चे होंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, जो आर्मी में जो लोग पोस्टेड होंगे यहाँ पे होंगे, आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करेंगे वहाँ पे कि कैसे रनिंग करनी है, कैसे करनी है, आपको एकदम जोश से भर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आपको ये सब बताया जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे ढीला नहीं होना है, ठीक है ना, ढीला नहीं होना, बिल्कुल ढीला नहीं होना। कि आप लोग सबसे पहले तो इन लोगों को देखिएगा कि ये लोग रनिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से रनिंग कर रहे हैं आप लोग देखिएगा कि कौन आगे लगा है, किस तरीके से गए हैं लोग यहाँ पे, आगे कैसे लगे हैं, सीओ साहब क्या बोल रहे हैं, आप उनकी बातों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। आँख और कान हमेशा खुले होने चाहिए, हर एक चीज़ पे आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब रनिंग स्टार्ट होगी तो कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे कि जो ढीले होंगे, रनिंग करते समय स्टार्टिंग जब होगी वो वहीं पे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अलर्ट नहीं होंगे, सीओ साहब की बात पे या आर्मी ऑफिसर की बात पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि क्या वो लोग बोल रहे हैं। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि वहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं कि आप दौड़ो। वहाँ पे जो यहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे, यहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर होंगे, वो धीरे धीरे बात करते करते यहाँ से इधर चले जाएंगे या इधर से इधर चले जाएंगे, ट्रैक खाली कर देंगे। मतलब आप समझ जाइएगा कि रनिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। आप हमेशा वहाँ बैठिए, रनिंग पोजीशन पे बैठिए। आप अगर नॉर्मल पालथी मार के अगर बैठ गए वहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप रनिंग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जब आप बैठे हैं, ठीक है, इनको देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, बटरफ्लाई कर लीजिएगा आप, ताकि हाथ पैर आपके खुले रहें, आपको दिक्कत ना हो। आप पानी पीजिएगा, ठीक है। पानी क्या होगा कि आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो इंडियन आर्मी में भर्ती होने का है ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो आर्मी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो इसलिए हमेशा जो है पानी की बॉटल रखिएगा, पानी हाइड्रेटेड जरूर रहिएगा, ठीक है। वो मैं आपको एक वीडियो में अलग से मैं बता दूंगा कि जो सांस जो लेते हैं वो कैसे लेना है, ताकि आपकी बॉडी जल्दी थके नहीं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा। उसके बाद जब यहाँ पे जो रनिंग करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे आगे लगे होंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि जब आप यहाँ से जाएंगे उठ के, तो थोड़ा जल्दी जाके यहाँ पे आगे लगने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब ये रेस ख़त्म हो जाए तो यहाँ से यहाँ पे जाने में थोड़ी जल्दी करिएगा, ताकि आप पहले पहुँच जाएँ स्टार्टिंग पॉइंट के, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम आगे नहीं जाना है, नहीं तो आपको बार बार बोलेंगे जो वहाँ पे ऑफिसर खड़े होंगे कि आप पीछे जाइए, लेकिन आपको वहीं खड़े रहना है, हल्का पीछे जाना है, एकदम ट्रैक के बाहर मत चले जाइएगा कि आप हटा दिए जाए वहाँ से, ठीक है। तो जब स्टार्ट होगा तो आप समझ ही रहे हैं, आपको ये जो यहाँ पे ऑफिसर होंगे ये साइड हट जाएंगे, तो साइड जब हटेंगे तो आपको हमेशा जो है अलर्ट रहना है। आप पीछे वाले के भी बच्चों पे ध्यान रखिएगा कि आपके कंधे पे कोई हाथ ना रखे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कंधे पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो वो गलत होता है, आप वहीं पे गिर जाएंगे या फिर आपको थोड़ा सा दौड़ने में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और शुरू का जो है यहाँ पे जब आप रनिंग करेंगे तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बच्चे जो होंगे यहाँ पे कॉर्नर, क्योंकि ये वाली थोड़ी पतली है, मतलब छोटा ट्रैक है ये, यहाँ से थोड़ा छोटा ट्रैक रहेगा ना ये, और ये वाला लंबा ट्रैक रहेगा, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करिएगा कि पहला जो राउंड होगा
पहला राउंड फास्ट निकालिएगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से, मतलब कि बहुत तेज़ी से का मतलब कि आप पहला जो ये जब रेस स्टार्ट होगी रनिंग पोजीशन में बैठना है, ठीक है। उसके बाद जब रनिंग पोजीशन में बैठने के बाद जब गो बोला जाएगा तो आपको तुरंत एकदम दौड़ जाना है और पहला जो ट्रैक होगा, पहला जो ट्रैक निकालेंगे आप 1 मिनट और लगभग 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में निकालेंगे। 10 या 15 सेकंड में, 1 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड आप लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि जानते हैं 5 मिनट लगभग आपको लेना टाइमिंग होता है 5 मिनट का 1600 मीटर निकालने का। तो उसी के अंदर ये बेस्ट टाइम होता है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये बेस्ट टाइम है 5 मिनट का, इसके अंदर ही अंदर हमको सिलेक्शन लेना है। तो पहला जो राउंड होगा ये लगभग 1 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड का लेना होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, आप दोबारा ट्रैक क्लियर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड राउंड है तेज़ी से, उसके बाद सेकंड राउंड जो होगा, जो बच्चे होंगे वो धीरे धीरे पीछे होना चालू हो जाएंगे, आपसे पीछे होना चालू हो जाएंगे। तो सेकंड वाले में पहला हो गया, सेकंड में आपको एक गति बना लेनी है, एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लेनी है, जिससे आप उसी स्पीड पे दौड़ते रहें। वो ट्रैक जो है थोड़ा सा आप उसमें टाइम ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड होगा, वो 1:20 तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 1:20 तक आप निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, थोड़ी आपकी बॉडी स्टार्टिंग में क्या है कि प्रॉपर उतना होता नहीं है कि तुरंत दौड़ने चालू कर दे तो एकदम बॉडी थोड़ी खुलने में टाइम लगेगी। तो एक राउंड के बाद आपकी बॉडी खुल जाएगी। उसके बाद जो है आप थोड़ा टाइम लीजिए, एक गति बना लीजिए जिस पे आप उसी पे दौड़ते रहिए, ठीक है। तो सेकंड राउंड में ये हो गया। अब जो थर्ड राउंड चालू होगा, थर्ड राउंड में आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है ना, स्पीड आपको बढ़ानी होगी। स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला जो ट्रैक होगा, ये कितने में निकालने हैं, जब आप ये वाला 1:20 में निकाल रहे हैं तो इससे थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश करनी होगी। तो ये भी आप लगभग 1:10 या 1:15 पे ही आपको निकालना पड़ेगा। 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आपको ये भी ट्रैक निकालना होगा, ठीक है। ये ट्रैक स्पीड इसमें बढ़ाएंगे तो 1 मिनट 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आपको ट्रैक निकालना होगा। जब आखिरी वाला जो ट्रैक होगा उसमें क्या होगा कि बच्चे जो बहुत तेज़ स्टार्टिंग में दौड़े होंगे, बहुत तेज़ दौड़े होंगे, बोले होंगे कि एकदम फाड़ देंगे पहले ट्रैक में, तो वो तीसरे ट्रैक में जाते जाते वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बॉडी उनकी एकदम थक जाएगी। वो आगे क्या है सिर्फ हाँफना चालू करेंगे, रुक जाएंगे, बीच में ही रेस में रुक जाएंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी की रेस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रेस मानी जाती है। समझ आई बात। तो चौथा जो ट्रैक होगा मैं आपको बता दूं, चौथा ट्रैक में आपको एकदम पूरी जी जान लगा दी, पूरी जी जान, जितना शरीर में एकदम खून पसीना सब एक कर देना है। इंडियन आर्मी में जाना है बेटा तो एकदम तगड़ा करना है, मचाना है एकदम, ठीक है ना। तो एकदम जी जान लगा देना है। उसके बाद इसको जितना टाइम आप ले सकते हैं उतना कम टाइम लीजिएगा, लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ये आपको लास्ट ट्रैक जो होगा ये आपको निकालना है 1 मिनट में, ठीक है ना। 1 मिनट में या 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट 1-2 सेकंड में, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत करेगा आपको बाद में। एकदम जी जान लगा देना है। वो आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी ना, ये 75 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर आप एकदम जी जान लगा दीजिए। एकदम सिलेक्शन होना है, इंडियन आर्मी में जाना है तो एकदम तन मन धन एकदम सब लगाना होगा। तो ये लास्ट ट्रैक जो होगा वो आप 1 मिनट में लगाएंगे। तो ये ट्रैक जब ख़त्म हो जाएगा तब आपकी बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा थक जाएंगे कि आप उठ के कुछ दूर चल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो मैं बता रहा था कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा टाइमिंग का, कि पहला जो राउंड है वो आपको तेज़ निकालना है। दूसरा राउंड में आपको क्या करना है कि आपको एक नॉर्मल स्पीड पकड़नी है जिस पे आप दूसरा राउंड निकालिए। तीसरा राउंड में आपको तेज़ एकदम निकलना है, ठीक है ना। क्या है, बच्चे सब पीछे होते जाएंगे, आपको उनसे तेज़ निकलना होगा, ठीक है। आर्मी में भर्ती लेना है ना बेटा, तो एकदम तेज़ निकलना होगा। और लास्ट राउंड एकदम फाड़ देना है, जी जान लगा देना है एकदम, ठीक है ना। पूरा 1 मिनट के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना है, ठीक।
लास्ट राउंड हो गया। इसके बाद जो होता है बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है जैसा मैंने बताया, तो आप पानी वानी पीजिएगा, केला वाला खाइएगा, तो उससे बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होगा। गहरी लंबी सांस लीजिएगा जिससे कि बॉडी थोड़ा रिलैक्स होगा। उसके बाद हमारा मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है मैं आपको एक अलग वीडियो बता दूंगा, क्या क्या टेस्ट उसमें होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं, कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि ट्रैक में जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ये सब आपको अगर जानना है, एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें, सारे पॉइंट बताए हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ मैं बता दे रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से अगर फॉलो किए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। हमको अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।